बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान सलीम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव मोशन। तो वेव मोशन को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है वेव और सेकंड है मोशन। अगर मोशन की बात की जाए तो मोशन का जो मीन होता है वो होता है मूवमेंट, जिसको हम सिंपली अगर उर्दू में कहें तो मूवमेंट कहते हैं हरकत करना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मूवमेंट को अगर आगे हम इसको देखें तो मूवमेंट की जाती है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से अगर आप दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वे प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ट्रांसफ़र हुआ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट। और मूवमेंट किसका मीनिंग है, मोशन का। मोशन का तो हमें पता चल गया। अगर हम बात करें कि वेव क्या है, तो वेव को डिस्कस करने से पहले वैसे ही मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अगर हम अपने सिटी में देखें, एक बस जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर लाहौर जाना है रहीम यार ख़ान से, तो लाहौर की जो बस होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और थ्रू रोड्स के थ्रू क्या करेगी, लाहौर तक पहुँचेगी। अब उसको अगर हम इसी कैटेगरी में डिफ़ाइन करें वेव के लिहाज से, अगर उसको हम देखें तो हम कहेंगे कि बस जो हमारे पास है वो क्या है। अगर हम कहेंगे बस जो है वो इक्वल है वेव के, बस एक वेव है। अब वेव का जो काम होता है वो क्या होता है कि वेव आर कैरियर ऑफ एनर्जी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। तो वेव ने क्या करना होता है, एनर्जी को कैरी करना होता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना होता है। तो बस एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब यहाँ पर जो रास्ते में आपके पास अगर रोड्स आ जाती हैं, सड़कें आ जाती हैं, वो उसको अगर हम किससे डिनोट करें तो वो हमारे पास होगा मीडियम। कि रोड्स एक ऐसा मीडियम है, उस मीडियम के अंदर रहकर जो बस होगी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। अब कैरियर ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी को कैरी करना, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ पर पैसेंजर की बात कर लें, उस बस में जो बैठे होंगे वो, या उसके अलावा जो सामान वगैरह होता है उसको हम लोड्स कह देते हैं, लोडर, कि लोड जितना भी उसके अंदर हम डाल दें तो वो क्या होगा कि वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो है एनर्जी। अगर हम इस एग्जांपल को ऐसे देखें तो हम कहेंगे कि जो बस है वो क्या कर रही है, वो रोड से होते हुए पैसेंजर या जो लोड्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। तो इस तरह से बस क्या हुई, वेव हुई। तो वेव क्या होगी कि मीडियम के अंदर जो वेव रहकर वो एनर्जी को क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। अब अगर आ जाएं इन फ़िज़िक्स के अंदर हम अगर वेव को डिफ़ाइन करें या एक्सप्लेन करें तो वेव क्या है, वेव डिस्टर्बेंस है। किसी भी मीडियम में क्या है, डिस्टर्बेंस होगी, खलल होगा। आप कोई भी मीडियम ले लें, उसमें अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, विच कॉजेज़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे अब वाइब्रेटरी मोशन का वर्ड आ रहा है तो आपने इसकी डेफिनेशन की होगी। वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ठीक है। इसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, जिसको हम अगर जनरल कहें ऊपर और नीचे। अगर इसी तरह लेफ़्ट टू राइट, बैक एंड फोर्थ मोशन को भी आगे और पीछे को या ऊपर और नीचे को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो अपनी ही मेन पोजीशन पे रहकर वो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे या आगे और पीछे वाइब्रेट करेंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उनका जो इंटरवल का टाइम होगा वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अपनी मेन पोजीशन से ऊपर जाते हैं और फिर मेन पोजीशन से नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जो आपका इंटरवल ऑफ टाइम होगा ये इक्वल होगा, ये सब का, जितने भी आप जिस तरह वेव आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये है वेव की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को मैं ये जो एक्टिविटी हमने 10.1 यहाँ पे राइट की है इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि इसको हम इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक तो यह है कि जो 10.1 आपके पास एक्टिविटी आती है उसमें यह है कि आप एक मीडियम लें, एक टब लें, टब के अंदर आपने क्या करना है, पानी को उसके अंदर डाल दें टब के अंदर।
और एक ढक्कन जिसको हम कॉर्क कहते हैं, आपने वो ढक्कन लेना और उस पानी के अंदर उसको छोड़ देना। अब क्या है, पानी बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट नहीं की, उसमें कोई पत्थर नहीं फेंका, कुछ भी हमने उसके ऊपर हिलाया नहीं है, पानी बिल्कुल प्लेन है और जो कॉर्क होगा वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहेगा। अब आप क्या करें, एक पेंसिल लें, अब पेंसिल से अप एंड डाउन शुरू कर दें उसको, मतलब कि पेंसिल से ऊपर और नीचे क्विकली तेज़ी के साथ आप इसको अप एंड डाउन करें पानी के अंदर। अब जैसे ही आप पेंसिल को तेज़ी के साथ पानी में अप एंड डाउन डिप करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर डिप करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें खलल आएगा, उसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। जब मीडियम आपके पास क्या है, वाटर है, अब ये जो मीडियम वाटर है उसमें क्या आई, डिस्टर्बेंस आपकी क्रिएट हुई। अब डिस्टर्बेंस जैसे ही क्रिएट होंगी तो वो क्या करेंगे, इसमें होते हैं मीडियम के अंदर जो वाटर है उस वाटर के पार्टिकल्स होंगे। अब जैसे ही आपने इस पेंसिल को डिप किया, डिप करने से क्या हुआ, जो एनर्जी थी, मस्कुलर एनर्जी, जिसने भी ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हुई है मीडियम के पार्टिकल्स में। अब मीडियम यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर जितने भी इस तरह से बने होंगे उनमें क्या होगी, एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होगी। अब इस ये जो आपके पास आ रहा है पार्टिकल्स, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। अब इसका क्या होगा, अब इसके पास यहाँ पर क्या होगा कि टू एंड फ्रो, ऊपर और नीचे ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब ये जो एनर्जी है ये आगे जाकर इसका अपने ही मेन पोजीशन पर रह के ये आगे जाके इसके साथ कोलाइड करेगी और आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर आएगा, इसको एनर्जी मिलेगी, फिर ये वापस अपनी ही जगह पर आ जाएगा और अपनी ही मेन पोजीशन के रहकर वो आगे और पीछे इस तरह से क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरह करते करते ये जो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी और यहाँ तक कि वो कॉर्क, वो जो आपकी वेव होगी वो कॉर्क तक पहुँचेगी। अब जैसे ही ये कॉर्क तक आएगी तो कॉर्क ऊपर होगा, पानी नीचे होगा, वो वेव इस तरह से होती हुई कॉर्क के नीचे से जैसे ही गुजरेगी तो कॉर्क क्या करेगा कि कॉर्क अपनी ही पोजीशन पे रहकर, जैसे ही वेव इसके आई नीचे से ऐसे गुजरी तो कॉर्क को जैसे एनर्जी मिली, कॉर्क क्या करेगा, ऊपर जाएगा, वाइब्रेटरी अप जाएगा। अप जाने के बाद अपने ही ये जो मेन पोजीशन यहाँ पे रहकर फिर डाउन नीचे की तरफ आएगा। तो वेव तो आगे चली गई। तो आपने अगर ऑब्ज़र्व करें तो ये जो ढक्कन होगा, ये जो कॉर्क होगा, अपनी ही मेन पोजीशन पर रहकर ऊपर और नीचे जो मूवमेंट करेगा, ये आपके पास क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। और इसका ऊपर और नीचे का जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम वेव की डेफिनेशन देखें तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ये वेव बन रही है। तो वेव भी वही थी कि वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में। मीडियम यहाँ पर हमारे पास पानी है, पानी में आपने पेंसिल को डिप किया, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अब उस मीडियम में जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो क्या होगा, विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, अंडर गो वाइब्रेटरी मोशन, वो अपनी ही वहाँ पे मेन पोजीशन पर रहकर वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देंगे अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अपने ही जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा उसे का जो इक्वल होगा। तो इसको हमने इस एक्टिविटी में देखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। अगर अब इसी ही वेव की डेफिनेशन को हम एक्टिविटी जो हमारे पास है 10.2 उसमें प्रूव करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है, उस स्ट्रिंग को आपने किसी भी सपोर्ट के साथ इस तरह से बांध देना है और आपने अपने ही हाथ से क्या करना है, उसको पकड़ लेना है। पहले पकड़ के रखेंगे और उसके बाद जैसे ही आप फ्लैपिंग करना शुरू कर देंगे, उसको ऊपर और नीचे इस तरह से मूवमेंट करेंगे, तो आप देखते हैं कि जो हाथ की एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो इस स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जैसे ही आप ऊपर लेकर गए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, वेव बनना शुरू होगी और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी वेव। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो रस्सी होगी उस पर एक पॉइंट ले लेना है P और उसको नॉमिनेट कर देना है P पॉइंट से। अब क्या हुआ, आप अगर इस एक्टिविटी को देखें तो जैसे ही आपने एनर्जी हैंड से अपने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर अभी आपकी वेव यहाँ पर पहुँची है। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे कि वेव क्या होगी, वेव आगे गई है, वो जो पॉइंट था पॉइंट तक पहुँची और उस पॉइंट को उसने ऊपर लेकर गई है। अपनी ही मेन पोजीशन से उस पॉइंट को क्या किया, वेव ने उसको ऊपर लेकर गई। अब क्या होगा कि जो आपकी जो वो स्ट्रिंग है वो आगे चली गई है फर्दर, तो पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया, मेन पोजीशन पर आ गया, नीचे की तरफ आया मेन पोजीशन पर। और अगर हम फर्दर इसको देखें कि ये जो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से
तो यहाँ पर पॉइंट आपका नीचे आएगा, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। अब पॉइंट अपना यहाँ पर आ गया और जो आपकी वेव होगी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसमें देखते हैं तो आपका जो पॉइंट होगा वो अपने ही मेन पोजीशन पर रहकर ये ऊपर और नीचे इसी तरह क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये हमने कहाँ पे देखी थी, ये वेव के अंदर देखी थी। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि वेव क्या है, वेव एनर्जी को क्या कर रही है, कैरी कर रही है कहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह पर। और एनर्जी के लिए वो क्या है कि लार्ज जो डिस्टेंसेज होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, वेव्स को यूज़ करते हैं। अगर वेव्स की टाइप्स की बात की जाए तो दो टाइप्स हैं वेव्स की, एक हमारे पास आती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको रिक्वायर होता है मीडियम रिक्वायर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देख लें कि साउंड है या वाटर वेव है। अब वाटर वेव में अगर आपने ये वाटर आपके पास है, इसमें अगर आप वेव प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए मीडियम क्या होगा, वाटर का होना ज़रूरी है। विदाउट जो पानी है वो आप वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। इसी तरह से अगर साउंड की बात की जाए तो साउंड में भी क्या होता है कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और ये मेरे और कैमरे के दरमियान जो मीडियम जो आ रहा है वो है एयर जो मीडियम होगा उसके पार्टिकल्स होंगे। अब जैसे ही मेरी आवाज़ यहाँ से निकलेगी तो वो पार्टिकल्स को से होती हुई ट्रांसफ़र होती ही आप तक पहुँचेगी या बहुत ही कम जो मेरा आगे सोर्स होगा वहाँ तक पहुँचेगी। तो अगर वो कहीं दूर खड़ा हुआ तो उसको आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी, क्योंकि पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, फिर दूसरा नेक्स्ट वाले को, और इसी तरह करते करते एनर्जी आपकी जो हो रही है वो कम हो रही है और आखिर तक पहुँचेगी। तो ये क्या है कि एनर्जी आपकी कैरी कर रही है। तो साउंड वेव अगर देखे जाएँ तो उसके लिए आपको मीडियम रिक्वायर, तो मीडियम क्या होगा, एयर के बगैर मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुन सकता। जैसे आप चांद पे चले जाएं, मून पे, तो मून पे क्या, वहाँ पे स्पेस में एयर नहीं है। अगर वहाँ पर अगर बात की जाए या ऊंची आवाज़ें वगैरह दी जाएं तो क्या होगा कि दूसरा जो आपका साथी दोस्त होगा वो आवाज़ सुन नहीं सकेगा, क्योंकि ड्यू टू उसमें मीडियम रिक्वायर नहीं है, मीडियम नहीं है। अगर इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये ऐसी वेव्स होंगी जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हीट लगा लें या फिर लाइट वेव। हीट का इस तरह से कि अगर हम सूरज को देखें तो सूरज आपका कितना दूर है हम ज़मीन से, तो वहाँ से लेकर अगर ज़मीन तक जो आपके पास हीट आ रही है और उसी के साथ लाइट भी आ रही है, तो उसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। उसको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो उस हीट को लेकर आए यहाँ तक। यहाँ पर तो हमने देखा मैकेनिकल वेव्स में कि वाटर जो होता है वो वेव्स को आगे लेकर जा रहा है। सॉलिड में हमने देखा कि स्ट्रिंग आपके पास होगी, जो रस्सी होगी, वो वेव को क्या करेगी, एक जगह से दूसरी तरह लेकर जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपकी जो हीट होगी वो डायरेक्ट ज़मीन पर पहुँचेगी, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं चाहिए। इसी तरह जो लाइट वेव्स होगी, लाइट वेव्स में भी कोई भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये था आज का एक सिंपल सा टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक सारा कवर हो चुका होगा, समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।